नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 16 खेल खेल में के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खेल खेल में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अस्टा, चंगा, पे आदि और उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों की जानकारी के आधार पर दोहराया जाता है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न खेल विद्यालय के अंदर व बाहर, खेल से पहले व बाद में, अब और खेल के माध्यम से सामाजिक व्यवहार की जानकारी को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी होती है तथा पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में अभिभावक की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो और उसका निर्माण भी किया जा चुका हो। इस साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से उनके समय के खेले जाने वाले परंपरागत खेलों की सूची तैयार करके ले जाएंगे तथा इन खेलों के नियम और किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार की जानकारी को भी प्राप्त करके लिख के ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों की तालिका की एक एक प्रति बांटते हैं और जिसे छात्र अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाते हैं। आइए समझते हैं कि उदाहरण से कि इस तालिका को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या लिखा होता है। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न परंपरागत खेलों के नाम व खिलाड़ियों की संख्या व खेल खेलने की सामग्री और खेल के नियम इत्यादि लिखे होते हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखा होता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक ले जाकर के अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में शिक्षक के सामने तालिका की जानकारी को पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ खेल खेल में का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से अनेक सीखने के परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन के द्वारा पहचाने जाने वाले खेल प्रकार और परंपरागत खेलों के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में खेले जाने वाली वस्तुओं और खेल के सामान आदि की जानकारी को छात्र पहचानते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ खेल खेल में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार में छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।